दिल्ली को लेकर पोल स्टैट और पीपल्स इनसाइट का TV9 का एग्जिट पोल क्या कहानी कह रहा है, सबसे पहले ये आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए दिल्ली का एग्जिट पोल, और ज्यादा कुछ बताने की सुनाने की जरूरत है नहीं। कुल सीटें 7 हैं और बीजेपी को 7 की 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आने के बाद भी कोई करिश्मा करते हुए नजर नहीं आ रहे। दिल्ली का एग्जिट पोल आपके सामने। अब वोट परसेंटेज हम रख देते हैं। कुल सीटें 7, एनडीए की बात करें तो 57.47% वोट बीजेपी को हासिल होते हुए यहां पर दिख रहे हैं, और इंडिया को 36.20% वोट मिल रहे हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होने के बावजूद दोनों दलों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, और ना ही गठबंधन का असर जनता पर दिखता नजर आता है। ऐसा क्यों हुआ, ये आइए समझते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर आए थे और कर रहे थे उम्मीद करिश्मे की, लेकिन वो तो नजर आ नहीं रहा। क्यों कमाल नहीं दिखा? जिन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उन्हीं को बीजेपी ने इस बार बदल दिया, और यह स्ट्रैटेजी काम करती हुई नजर आ रही है। कम से कम एग्जिट पोल के नतीजों में दिल्ली में बीजेपी का वोट परसेंटेज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में अगर एग्जिट पोल के नतीजे फाइनल नतीजों में तब्दील होते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटर और कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं बन पाया, यह भी एक बड़ा मुद्दा नजर आता है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सहारे चुनाव लड़ रही थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के मतदाताओं ने गठबंधन को नामंजूर किया, ये एक बड़ा पॉइंट निकलकर सामने आता है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरोध में ही बनी थी। देखा जाए तो पूरा जो राजनीतिक आधार है, सियासी वजूद है आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस विरोध पर टिका हुआ था। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ही आम आदमी पार्टी बनी थी, इसका जन्म हुआ था भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए। अरविंद केजरीवाल फैक्टर ने शुरुआत में काम किया, यह भी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन स्वाति मालीवाल फैक्टर ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। इस फैक्टर का नुकसान होता हुआ दिख रहा है आम आदमी पार्टी को। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा ईशान राजीव त्यागी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी रवि मिश्रा के साथ जुड़ रहे हैं डेटा मोशाय, और उनके जरिए भी डेटा एनालिसिस करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के इस करिश्मे की आखिर वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले आरपी सिंह साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा। दिल्ली का जहां तक सवाल है, दिल्ली में बड़े करिश्मे की उम्मीद थी इंडिया गठबंधन को, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, यानी एक दूसरे का वोट ना कटे, इसका पूरा बंदोबस्त किया गया था। उसका भी कोई असर नहीं हुआ। क्या वजह मानते हैं आप इसकी सबसे बड़ी? देखिए, इस गठबंधन होने के कोई 15 दिन पहले तक आपस में युद्ध चढ़ा हुआ था। दिल्ली के कांग्रेस के जो अध्यक्ष तब थे अनिल चौधरी, उन्होंने जाकर कंप्लेंट दर्ज करी थी इनके शराब घोटाले के बारे में। और बाद में भी जब गठबंधन हो गया, जिन लोगों ने गठबंधन बढ़ाकर आगे चलाया, अरविंदर सिंह लवली इनके पार्टी के अध्यक्ष थे दिल्ली के, वह पार्टी छोड़ गए और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और अकेले नहीं, कई सारे अपने और पूर्व विधायकों के साथ और पार्टी के और बड़े नेताओं के साथ उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो कहीं से भी ठीक है, ऊपर के नेता तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और लोगों के बीच में कुछ बातचीत होगी हो, पर गठबंधन हो गया हो और दिखाने के लिए कुछ कर लिया हो, परंतु जमीन पर तो कहीं पर भी गठबंधन था नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि इश्यूज क्या थे। दिल्ली की जनता, जब भी आप अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिखाते हैं तो उनके सामने एक के साथ एक फ्री बोतल आ जाती है। उनको याद आता है कि किस प्रकार हर मोहल्ले में शराब की दुकान खुल गई थी। उनको याद आता है कि हर गुरुद्वारे और मंदिर के बाहर शराब की दुकान खुल गई थी, स्कूलों के बाहर शराब की दुकान खुल गई थी। तो आप देख लीजिएगा महिला वोटर का क्या आउटकम रहेगा, आपको इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट्स बता देंगे। और मेरा मानना है कि वो सारा का सारा जो ठीक रहा है, वो शराब के में जो घोटाला हुआ या शराब के इस प्रकार से वितरण का खेल हुआ, वो है। तीसरा, दिल्ली के अंदर महिलाओं को लेकर जो इशू है, जिसके अंदर जब केजरीवाल साहब के अपने घर के अंदर उनकी खुद की एक सांसद
सदस्य की पिटाई की जाती है और वो शिकायत दर्ज करती है। जिस प्रकार से केजरीवाल साहब जिसने पिटाई की उसके पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, जबकि उन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के लिए धरना प्रदर्शन नहीं किया था। तो दिल्ली की जनता बहुत सूझबूझ है और बहुत कैलकुलेटेड है। और एक आखिरी बात, जो वादे किए थे वो वादे पूरे जमीन पे होते देखे नहीं। ठीक है, तो यानी एक सेकंड और दे दीजिए, एक सेकंड और। पूरी करिए। पीने की पानी की किल्लत ये अभी नहीं, पिछले कई सालों से लगातार चल रही है। गर्मियों में बढ़ जाती है, दिखती है। दिल्ली धुएं से अभी अक्टूबर नवंबर आएगा, दिल्ली धुएं का एक बड़ा सारा। ठीक है, चलिए इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। ईशान राजीव त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव त्यागी, बात तो ये है कि जो आपने सुना सिंह साहब को कि ऊपर के नेताओं में गठबंधन हुआ, लेकिन मुद्दों पर जमीन पर बिखराव था और उसी का एक रिफ्लेक्शन कम से कम एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। क्या वाकई में जो मूलभूत दिल्ली के मुद्दे थे उस पर कांग्रेस जमीन पर एक साथ नहीं थी आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, आरपी सिंह साहब दिल्ली से आते हैं, मैं उनको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। हुआ क्या था, और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं मैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में। हमने देखा उसमें किस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाइंदे ने, मैं बोलूंगा नुमाइंदा ही था वो भारतीय जनता पार्टी का, एक नुमाइंदे ने वहां पर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। और वहां पे क्या हुआ, माननीय उच्च न्यायालय ने उस डिसीजन को पलटा और वहां पे जो गठबंधन का मेयर है वो स्थापित करने का वहां पे उच्च न्यायालय ने काम किया। इससे इस प्रकरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद खुली और उसको ये समझ आया कि उनके 6 में से 7 सांसद नकारे थे, कुछ नहीं करते थे, जनता से नहीं मिलते थे, जनता से रूबरू नहीं थे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे। ये सारी शिकायतें आम शिकायतें हैं, ये उनके खिलाफ हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये उनके कार्यकर्ता ही जाके बोलते थे। अब हुआ ये, उसके बाद 6 सांसदों को इन्होंने बदलने का काम किया। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात में माफी मांगनी चाहिए कि अगर उनके 6 सांसद नकारा थे तो उनको क्यों खड़ा किया गया, उनको क्यों क्या बोलते हैं, दोबारा से अगर नकारे नहीं थे तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे ये कि उस जो हमारी गठबंधन में एकता बनी उसको तोड़ने का बार बार काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने देख लिया चंडीगढ़ का प्रकरण। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल पहुंचाने का काम किया चुनाव से अहम पहले, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करने का काम किया, उन पर लीन लगाने का काम किया। तो ये देखिए, इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया था कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी धरातल पे साथ चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं 7 में से 7 सीटें दिल्ली की जीतेगी।